श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें। ये कविताएं और गजलें हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा एक किताब की समीक्षा भी आपके लिए करेंगे। कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। तुम तूफान समझ पाओगे? गीले बादल, पीले रजकण, सूखे पत्ते, सूखे तृण घन लेकर चलता करता हर हर, इसका गान समझ पाओगे? तुम तूफान समझ पाओगे? इरफान सिद्दीकी साहब बहुत बड़े शायर भारत के, जिन्होंने उर्दू की शायरी को नई दिशा देने में बहुत अहम रोल निभाया। राजेश, इनकी गजल है छोटी सी। बदन के दोनों किनारों से जल रहा हूं मैं। क्या बात? बदन के दोनों किनारों से जल रहा हूं मैं, कि छू रहा हूं तुझे और पिघल रहा हूं। क्या बात? कि छू रहा हूं तुझे और पिघल रहा हूं मैं। तुझी पे खत्म है जाना मेरे जवाल की रात। क्या बात? तुझी पे खत्म है जाना मेरे जवाल की रात। तू अब तुलू भी हो जा कि ढल रहा हूं मैं। क्या बात? कि अब ढल रहा हूं मैं जी। बुला रहा है मेरा जामा जेब मिलने को। बुला रहा है मेरा जामा जेब मिलने को, तो आज पैराने जा बदल रहा हूं मैं। क्या बात? तो आज पैराने जा बदल रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा राजेश, गुब्बारे रह गुजर का हो ये हौसला भी तो देख। गुब्बारे रह गुजर का ये हौसला भी तो देख। हवाए ताजा तेरे साथ चल रहा हूं मैं। क्या बात? हवाए ताजा तेरे साथ चल रहा हूं मैं। ख्वाब देख रहा हूं कि वो पुकारता है। आप ध्यान दीजिए राजेश, मैं ख्वाब देख रहा हूं कि वो पुकारता है और अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूं। क्या बात? और अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूं मैं। राजेश सिद्दीकी साहब की है गजल कि पूर्वा जो बह रही है कुछ भेद कह रही है। अरे चौपाल पर डटे सब क्या खूब बात कही है। सिरहाने सरोता है या पान का मौसम है। अरे डूबे ना कहीं दुनिया, सूखे ना कहीं फसलें, जल देवता से कह दो वे न्याय से ना बिचलें। कर्मण्य किसानों के सम्मान का मौसम है, यह धान का मौसम है। तो जिगर मुरादाबादी साहब की एक गजल। अब जिगर मुरादाबादी के बारे में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, सीधे गजल पे आ जाते हैं। सब पे तू मेहरबान है प्यारे, कुछ हमारा भी ध्यान है प्यारे। क्या? सब पे तू मेहरबान है प्यारे, कुछ हमारा भी ध्यान है प्यारे। आ कि तुझ बिन बहुत दिनों से ये दल एक सूना मकान है प्यारे। क्या बात? एक सूना मकान है प्यारे। तू जहां नाज से कदम रखते हैं, तू जहां नाज से कदम रख दे, वो जमीन आसमान है प्यारे। क्या बात? वो जमीन आसमान है प्यारे। मुख्तसर है ये शौक की रुदाद, हर नफस दास्तान है प्यारे। क्या बात? हर नफस दास्तान है प्यारे। अपने जी में जरा तो कर इंसाफ, अपने जी में जरा तो कर इंसाफ। कब से ना मेहरबान है प्यारे। क्या बात? कब से ना मेहरबान है प्यारे। सब्र सब्र टूटे हुए दिलों का न ले, सब्र टूटे हुए दिलों का न ले। तू यूं ही धान पान है प्यारे। क्या बात? तू यही धान पान है प्यारे। और हमसे जो हो सका सो कर गुजरे, हमसे जो हो सका सो कर गुजरे। अब तेरा इम्तिहान है प्यारे, मुझ में तुझ में तो कोई फर्क नहीं। क्या बात? मतलब है राजेश इसके बाद, मुझ में तुझ में तो कोई फर्क नहीं, इश्क क्यों दरमियान है प्यारे। और क्या कहे हाले दिल गरीब जिगर। क्या बात? क्या कहे हाले दिल गरीब जिगर। टूटी फूटी जबान है प्यारे। क्या बात? टूटी फूटी जबान है प्यारे। गुमान न कर अपनी जुबानी पे। क्या बात? गुमान न कर अपनी जुबानी पे, भ्रम मिट जाएंगे सारे झूठी कहानी के। क्या बात है? गुमान न कर अपनी जुबानी पे, भ्रम मिट जाएंगे सारे झूठी कहानी के। पट्टी आंख से हटा ली है न्याय के देवता ने। क्या बात? पट्टी आंख से हटा ली है न्याय के देवता ने। सब छोड़ दे उसी पे, भरोसा रख उसकी मेहरबानी पे। कविता अपने दर्शकों के लिए लाए हैं, मेरे प्रिय अध्यापक को खत। देखिए कैसे कवि ने क्या वर्णन सुंदर किया है कि गुरुजी तुमने मेरे नाम को इबारत बना दिया। वाह क्या बात है। मैं तो था रेत का एक कण, इमारत बना दिया। मैं तो रेत का एक कण था, इमारत बना दिया। मैं तो एक अक्षर था, तुमने कविता बना दिया। मैं तो एक अक्षर था, तुमने कविता बना दिया। मैं बारिश की एक बूंद था, सरिता बना दिया। मैं बारिश की एक बूंद था, सरिता बना दिया। जिंदगी की गुणा भाग का हिसाब सिखा दिया। क्या खूब लिख रहे हैं। जिंदगी की गुणा भाग का हिसाब सिखा दिया।
मैं था एक कोरा कागज, आपने किताब बना दिया। क्या बात। मैं तो एक था कोरा कागज, किताब बना दिया। जितने की सुख दुख से लड़ना सिखा दिया, जितने के सुख दुख से लड़ना सिखा दिया, आने वाले हर तूफान से भिड़ना सिखा दिया, आने वाले हर तूफान से भिड़ना सिखा दिया। तुमने मेरे जीवन का हर कोना सजा दिया, तुमने मेरे जीवन का हर कोना सजा दिया। मैं तो था पीतल की हांडी, मुझे सोना बना दिया। क्या बात है। मैं तो था पीतल की हांडी, मुझे सोना बना दिया। तुम्हारी शिक्षा ने हर मुकाम हासिल करवा दिया, तुम्हारी शिक्षा ने हर मुकाम हासिल करवा दिया। आज मुझे पाती लिखने के काबिल बना दिया, आज मुझे पाती लिखने के काबिल बना दिया। सोलन के गड़खल से हैं अतुल कुमार ये कवि ओंकार जी, जिन्होंने ये बहुत सुंदर रचना लिखी है कि क्या कहते हो अंधकार ही बन गया देव इस मंदिर का, स्वस्ति समर्पित इसे करूंगी आज अर्घ्य अंगारक उर का। पर यह निज को देख सके और देखे मेरा उज्ज्वल अर्चन, इन सांसों को आज जला मैं लपटों की माला करती हूँ, नहीं हलाहल शेष तरल ज्वाला से मैं प्याला भरती हूँ। महादेवी वर्मा की एक पंक्तियां हैं अग्निहोत्री जी। हबीब अशवर देहलवी साहब की गजल है। क्या बात। जो मेरे दिल में आह होके रही, हाँ। वो नजर बेपनाह होके रही। क्या बात। जो मेरे दिल में आह होके रही, वो नजर बेपनाह होके रही। मैं हूं और तोहमते ज़बूनी दिल, मैं हूं और तोहमते ज़बूनी दिल, बेगुनाही गुनाह होके रही। क्या बात। आगे, खलिश दिल पे कुछ भरोसा था। क्या बात। खलिश दिल पर कुछ भरोसा था, वो भी तेरी निगाह होके रही। क्या वो बात। भी तेरी निगाह होके रही। और राजेश मतलब है दिल की इशरत पसंदियां तौबा, दिल की इशरत पसंदियां तौबा, क्या हर बात। तमन्ना गुनाह होके रही। क्या बात। हर तमन्ना गुनाह होके गुनाह होके रही। रही। राजेश कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, जी। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक भीत में लगी छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत हो गई पश्त। मसला रोटी का है अग्निहोत्री जी। जानिसार अख्तर साहब बहुत बहुत बड़े शायर, कोई परिचय की जरूरत नहीं है राजेश, सीधा उनकी गजल पे आता हूँ। छोटी गजल है, अच्छी बहुत है। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। क्या बात। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। क्या तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। हाय हाय उस वक्त को कोसूं कि दुआ दूं यारो, हाय उस वक्त को कोसूं कि दुआ दूं यारो, जिसने हर दर्द मेरा छीन लिया था है मुझसे। क्या बात। जिसने हर दर्द मेरा छीन लिया है मुझसे। दिल का ये हाल के धड़के ही चला जाता है, दिल का ये हाल के धड़के ही चला जाता है। ऐसा लगता है कोई जुर्म हुआ है मुझसे। क्या बात। ऐसे लगता है कोई जुर्म हुआ है मुझसे। और हो गया आज कहाँ रिज्क का देने वाला, खो गया आज कहाँ रिज्क का देने वाला, कोई रोटी जो खड़ा मांग रहा है मुझसे। क्या बात। कोई रोटी जो खड़ा मांग रहा है मुझसे। और राधेश, अब मेरे कत्ल की तदबीर तो करनी होगी। हाँ। अब मेरे कत्ल की तदबीर तो करनी होगी। कौन सा राज है, कौन सा राज है तेरा जो छुपा है मुझसे। क्या बात। कौन सा राज है तेरा जो छुपा है मुझसे। जानिसार अख्तर साहब राधेश। कि रोटी का मौसम है हर चीज ले आना, रोटी का मौसम है हर चीज ले आना, इस बार मगर भूखों के फायदे मत गिनाना। अरे वाह। गीता ठाकुर रोशनी, इन मैडम की एक गजल है, छोटी सी, कम गजल लिखी है इन्होंने ओंकार जी अभी तक, लेकिन जितनी भी है बहुत बढ़िया है। अपना तुम्हें जो कह उठे दीवाना वार हम, अपना तुम्हें जो कह उठे दीवाना वार हम, कुछ बेकरार आप थे कुछ बेकरार हम, कुछ बेकरार आप थे कुछ बेकरार हम, कायम है फूल खार से गुलशन की रौनकें, फूल और कांटे दोनों ओंकार जी, कायम है फूल खार से गुलशन की रौनकें, हुस्ने बहार आप हैं दर्दे बहार हम, हुस्ने बहार आप हैं दर्दे बहार हम, दुनियाए हुस्नो इश्क के असरार खुल गए। क्या बात। दुनियाए हुस्नो इश्क के असरार खुल गए, अपने अलम से जब हुए राजदार हम, अपने अलम के जब हुए राजदार हम, उड़ती है खाक जैसे हवाओं के साथ साथ, उड़ती है खाक जैसे हवाओं के साथ साथ, पहुँचे हैं मंजिलों पे यूं मिसले गुबार हम, पहुँचे हैं मंजिलों पे यूं मिसले गुबार हम। और मतलब देखिए ओंकार जी, पुर नूर जिसके नूर से शामे अलम हुई, पुर नूर जिसके नूर से शामे अलम हुई, उस रोशनी को ढूंढते हैं, उस रोशनी को ढूंढते हैं बेकरार हम।
मोहम्मद अलवी साहब की एक प्यारी सी गज़ल है जी। छोटी गज़ल है, बहुत गहराई है। क्यों न महके गुलाब आंखों में, क्यों न महके गुलाब आंखों में, हमने रखे हैं ख्वाब आंखों में। क्या बात है। हमने रखे हैं ख्वाब आंखों में। रात आई तो चांद सा चेहरा, रात आई तो चांद सा चेहरा लेके आया शराब आंखों में, क्या लेके आया शराब आंखों में। देखो हम एक सवाल करते हैं, देखो हम एक सवाल करते हैं, लिख रखना जवाब आंखों में, लिख रखना जवाब आंखों में। इसमें खतरा है डूब जाने का, क्या बात। इसमें खतरा है डूब जाने का, झांकिए मत जनाब आंखों में। क्या बात। झांकिए मत जनाब आंखों में। कभी आंखें किताब में गुम हैं, कभी आंखें किताब में गुम हैं, कभी गुम हैं किताब आंखों में, कभी गुम है किताब आंखों में। और मतलब देखिएगा ओंकार जी, गहराई। कोई रहता था रात दिन अलवी, कोई रहता था रात दिन अलवी, इन्हीं खाना खराब आंखों में, क्या बात। इन्हीं खाना खराब आंखों में। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका नाम है सुकेती पुल सलामत है। किताब को लिखा है हंसराज भारती ने। लेखक सरकाघाट जिला मंडी से संबंध रखते हैं। यह किताब लेखक का चौथा कहानी संग्रह है। इनकी कहानियां इनके आसपास के परिवेश से ही संबंधित हैं। किताब में आपको बंदूक और बांसुरी, छोटी भाभी, खिंद, रेड अलर्ट जैसी कई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। किताब के प्रकाशन की बात करें तो रश्मि प्रकाशन लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ है और मूल्य है मात्र 175 रुपए। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। उम्मीद है ये कहानियां पाठकों को जरूर पसंद आएंगी। और कार्यक्रम में अब सुनिए नाहन से ईश्वर राही की यह कृति खुद उनकी ही आवाज में। आज़ादी एक सुखद एहसास, 15 अगस्त का ये दिन है खास। बंधन से मुक्त अपना देश, अपनी हुकूमत, अपने कानून, लाखों शहीदों की कुर्बानियों के लिए कृतज्ञ होने का दिन। आज़ादी एक सुखद एहसास, 15 अगस्त का ये दिन है खास। वर्तमान की चिंताएं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की कमी, ईमानदारी, स्वच्छ राजनीति का अभाव, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विस्तारवाद, धार्मिक उन्माद, भय, संत्रास, कुंठा, आक्रोश, युवा पीढ़ी का टूटता विश्वास, इन सब पर चिंतन, मनन, निदान। आज़ादी एक सुखद एहसास, 15 अगस्त का ये दिन है खास। जरूरी है आज़ादी आए, जरूरी है आज़ादी आए, हर उस नागरिक के हिस्से बिना किसी भेदभाव के। ये देश दे उसे भरपेट रोटी, एक अदद मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का एहसास, कि उसे भी लगे कि वह है आज़ाद। आज़ादी एक सुखद एहसास, 15 अगस्त का ये दिन है खास। जय हिंद, जय भारत। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कृति हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, आप उस पर हमें अपनी लेखनी भेज सकते हैं। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।